Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like. नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और यह वीडियो नहीं, पूरी सीरीज ट्रैवलिंग लवर आपको लेकर आएगा और यह बेहद खास है। बिहार के ट्रैवलर की ओर से मुझे लगता है यह पहली यात्रा होगी जो पटना से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति तक होगी। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ लाहौल स्पीति और इस बार इस यात्रा में मेरे साथ सुनील और माधव हैं। इन दोनों की एंट्री भी मैं थोड़ी देर में कराऊंगा। सबसे पहले हम सफ़र उर्मिला, ट्रैवलिंग लवर की उर्मिला इस यात्रा में साथ है और इसी से हम लोग पटना से लाहौल स्पीति की दूरी तय करेंगे, जिसे मिनी लद्दाख भी बोला जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले मित्र जो है वो सुनील है इस तरफ से। हम दोनों साथ पहले काम कर चुके हैं और थोड़ी मैं लाइट भी देखिए चेहरे पर दिखा दे रहा हूँ। तो क्या सुनील बताओ, कैसी जो है अभी तक जो जर्नी हम लोगों की शुरू हुई है? अभी तक जो आराम से आए हैं। जरा तेज आवाज़ में बोलिएगा। जहाँ पूरा बिहार गर्मी के तबीयत में जो है परेशान है। हाँ। गाड़ी में एसी के मजे लेते हुए खाते पीते यहाँ तक, मतलब गाजीपुर से हम लोग अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में चढ़ चुके हैं और पहला हम लोग टोल पे पहुँच चुके हैं। तो ये पहला टोल है, ये पीछे जो आप देख रहे हैं यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पहला टोल है। और अब मैं अपने दूसरे साथी से मुलाकात करवा रहा हूँ। इस तरफ जरा मैं ये मोबाइल दे दे रहा हूँ, इस तरफ देखिए। तो माधव जी हैं इस तरफ से लाइट। हाँ, ये देखिए अब चेहरे पर लाइट साफ आ रही है। माधव है, माधव भी हमारे साथ पहले काम करते थे, हम लोग एक ही संस्था में थे। तो 2-3 दिन पहले ऐसे ही अचानक से मैंने इनको कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, यहाँ से ट्रिप करते हैं। लेकिन माधव जी बताएंगे कि हम लोग के ट्रिप का जो मेन जो एडवेंचर हुआ, जो लोकेशन बदल गया, उसके बारे में जरा बताइए कैसे क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग रहा था हमारा जो पूरा पहले का शुरू का प्लान था। हाँ। मेघालय जाने का, अच्छा, एक्सप्लोर करने का। हाँ। और ये अचानक से एकदम से, मतलब मुझे लगता है 5-6 घंटे में ये 5-6 घंटे में पूरी तरह से बदल गया। पूरी स्क्रिप्ट ही पूरी चेंज हो गई है, पूरी स्क्रिप्ट चेंज हो गई। और अब जहाँ हम कहीं और जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट मेघालय जा रहे थे, अब लाहौल स्पीति की ओर निकल गए। मतलब सोचे भी नहीं थे कि हम लोग लाहौल स्पीति जाएंगे, क्योंकि उधर बारिश काफ़ी ज़्यादा मेघालय में हो रही है। तो चलिए, अब हम लोग यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पटना से करीब 250 किलोमीटर हम लोग तय कर चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एंट्री हो गई है और इस तरफ देखिए पहला टोल प्लाजा है जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। और इस टोल प्लाजा के चारों ओर अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको किसी तरह की दुकान या चाय की टपरी या कुछ भी वैसा नहीं है। तो ये पहला टोल प्लाजा है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि पटना से चले हैं तो रेस्ट नहीं है। तो अपनी जो उर्मिला है इसको रेस्ट देना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के भरोसे हम लोग जो है वो लाहौल स्पीति तक की जो है वो यात्रा तय करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो सफ़र है यहाँ से दिल्ली तक का है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग पूरी रात सफ़र करके दिल्ली तक पहुँच जाएंगे, लेकिन हम लोग को बहुत ही आराम से चलना है, हौले हौले चलना है। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल एकदम यात्रा का आनंद उठाते हुए, मज़ा लेते हुए। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे दिल्ली की ओर। तो दोस्तों, लखनऊ से करीब 210 किलोमीटर पहले हूँ और अब रात के करीब 9:39 हो रहे हैं। तो हमारे साथी लोगों को भी अब भूख लग गई है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखते हैं। अब यहाँ तो चलेंगे आप तो हर 50 किलोमीटर पर तो कुछ मिलेगा नहीं, कम से कम 100-125 किलोमीटर आप चलेंगे या 150 भी हो सकता है, तभी कुछ आपको रेस्ट हाउस या फिर कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। तो अब हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं, चलते हैं, कहीं कुछ मिल जाए तो वहाँ पर
डिनर कर लेंगे और कुछ लेकर भी हम लोग आए हैं, तो वो डिनर करेंगे। और इधर देखिए पीछे माधव जी जो है वो आराम कर रहे हैं इधर। चाय की तलब अब लग रही है अभी सभी को। तो अब चाय मिलने की उम्मीद जो है, क्या स्थिति लग रही है चाय मिलने की? अब देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि अभी लगभग मुझे लग रहा है कि 150 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं दिखा है इस टाइम का। अच्छा, आगे 1 किलोमीटर बाद टोल बता रहा है। देखते हैं कहीं वहाँ मिल जाए ऐसा कुछ हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग एक जगह मिली है जहाँ कुछ नाश्ता खाना हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहीं रुकते हैं, काफ़ी थकान भी हो गई है, कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं और रात का डिनर यहाँ निपटा लेते हैं। क्या इरादा है माधव? यहाँ माधव का भी बाद एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। चेहरे पर भी थकान लग रही है, नींद भी आ रही है। तो चलिए हम लोग को एकदम आराम से मस्ती में जाना है। तो सामने जो शॉप है वहाँ पर चलकर हम लोग थोड़ा चाय नाश्ता और डिनर भी करते हैं। तो दोस्तों लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर एक फूड कोर्ट है एक्सप्रेसवे पर, वहीं हम लोग सभी साथी जो है वो रुक गए हैं और घर का बना हुआ खाना हम लोग यहाँ पर खाएंगे, उसका लुत्फ़ उठाएंगे। तो इस तरफ देखिए बिल्कुल घी लगा हुआ है। क्या है? घी लगी हुई रोटियाँ हैं। घी लगी हुई रोटियाँ हैं और इस तरफ भुजिया है, भुजिया है और यहाँ अचार भी है। अचार भी है। तो इसी का लुत्फ़ जो है अब माधव जो है वो उठा रहे हैं। इधर देखिए सुनील जो है वो यहाँ फूड कोर्ट से पानी ले लिए, उधर रास्ते के लिए हम लोग जो है कुछ स्नैक्स वगैरह लिए हैं और भी अभी डिनर कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ स्नैक्स भी रख लेंगे। तो डिनर के बाद देखिए सभी लोगों ने अब चाय की चुस्की ले रहे हैं। इधर इस तरफ देखिए शानदार चाय। मैं भी चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन अभी मौसम को देखते हुए, क्योंकि अभी पूरी रात जो है वो हम लोगों को सफ़र जारी रखना है, तो इसलिए चाय से नींद को जो है भगाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या रेट है इसकी चाय की? 10 रुपये। रेट भी ठीक है इस तरह के। हाँ, चाय भी अच्छी है, सबसे बड़ी बात है कि चाय भी अच्छी है। इस तरह से आपको फूड कोर्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस से आप जाएंगे तो करीब, अच्छा इसका नाम ही है पूर्वांचल फूड कोर्ट, इसका नाम ही है। और ऐसे फूड कोर्ट हर 100 किलोमीटर की दूरी पर लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी आपको मिलेंगे। और ये 24 घंटे जो है ये फूड कोर्ट खुला रहता है, लोगों के लिए अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर ड्यूटी लगती है। तो अब चाय पीकर हम लोग कुछ देर और रेस्ट करके उसके बाद यहाँ से जो है वो निकलेंगे। इधर सुनील जो है वो कुछ अपना विचार दीजिए, बताइए अभी तक के सफ़र के बारे में। बस अभी हम लोग चले, अभी चाय पिए, खाना खाए, अब और ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो लखनऊ में हो सकता है कि रुके। लखनऊ में कुछ देर हम लोग रेस्ट करेंगे और ऐसे बीच में भी 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट हम लोग ले लेंगे। तो सब डिपेंड करता है कि आगे जो है वो कैसा, नींद की झपकी पर भी जो है काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। सबसे ज़रूरी वही है यात्रा को जारी रखने के लिए, और आपसे जो वादा किया गया है कि पूरी सीरीज जो है वो यहाँ से लेकर लाहौल स्पीति तक दिखाना है। तो चलिए अब चाय की चुस्की ख़त्म करने के बाद हम लोग निकलेंगे। उधर अपनी उर्मिला लगी हुई है, तो यहाँ से अब थोड़ी देर बाद हम लोग निकलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। देखिए सुनील भी इधर बैठ गया है और इस तरफ माधव भी देखिए मोबाइल में कुछ इंस्टा पे कुछ जो है वो सर्च ही कर रहा है इस तरफ। तब वो भोजन कैसा रहा? बहुत बढ़िया था। हाँ, घर की रोटी, हाँ, 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 शानदार, हाँ। और अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए अब अच्छा फील हो रहा है, तो इसी अच्छी फीलिंग के साथ अब हम लोग निकलते हैं लखनऊ की ओर। तो दोस्तों ये सामने देख रहे हैं अयोध्या जगदीशपुर, यानी अयोध्या के करीब हम लोग पहुंच गए हैं और लखनऊ हाईवे पर है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसे बोलते हैं। और करीब यहाँ से 80 किलोमीटर लखनऊ है। ये दूसरा टोल है
जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हम लोगों को मिला है। पहला टोल जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हम लोगों ने एंट्री ली थी तो पहला टोल मिला था। अब यह टोल जो है वो मुझे लगता है अंतिम टोल है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, क्योंकि हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं। तो यह दूसरा टोल है। अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दिल्ली आ रहे हैं या जा रहे हैं तो आपको 2 टोल प्लाजा मिलेगा। उधर से आने में आपको बक्सर की ओर से आने में ये दूसरा टोल प्लाजा होगा, जबकि अगर आप दिल्ली की ओर से आएंगे तो पूर्वांचल का यह पहला टोल प्लाजा है। तो दोस्तों, देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मेरे साथ साथ आप सभी का भी स्वागत है। तो सुबह के 2 बजने वाले हैं और आगरा एक्सप्रेसवे पर एंट्री हो गई है हम लोगों की। तो अभी थोड़ी दूर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूल फुल कराएंगे। यहाँ से 316 किलोमीटर आगरा बता रहा है और फिर देखते हैं इस सफ़र का क्या हिसाब किताब रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर उर्मिला को हम लोग भोजन दिला रहे हैं और आगरा एक्सप्रेसवे हम लोग चढ़ चुके हैं और यहाँ देखिए टंकी फिर से फुल करा रहा हूँ। एक पटना में फुल कराया था, अब लखनऊ में फुल करा रहा हूँ। इस तरफ देखिए, ठीक सामने आपको मीटर जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहा है। पटना में हम लोगों ने 43 लीटर फ्यूल कराया था ईंधन, और यहाँ देखते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि कम से कम 100 किलोमीटर हम लोग चल सकते हैं, लेकिन फिर भी आगे पेट्रोल पंप कम है, ज़्यादा दूरी पर है, तो रिस्क नहीं लेते हुए हम लोग यहीं फुल करा लेते हैं। ऐसे ही एंट्री हम लोग लिए हैं। इसके बाद करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद पहला टोल प्लाजा हम लोग क्रॉस करेंगे। तो यह जो आपको सामने दिख रहा है वह पहला टोल प्लाजा है आगरा एक्सप्रेसवे का। तो पटना से लेकर यहाँ तक यह तीसरा टोल प्लाजा होगा, और कितना पैसा कट रहा है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आगरा एक्सप्रेसवे पर करीब 50 किलोमीटर आगे चलने के बाद हम लोग फूड किंग प्लाजा है वहाँ आकर रुके हैं। करीब आधे घंटे उर्मिला को इधर रेस्ट दे दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। करीब 250 किलोमीटर यहाँ से अभी आगरा है, तो बीच में एक जगह और स्टे करेंगे, करीब 15-20 मिनट या आधे घंटे भी वहाँ स्टे करेंगे। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगरा के लिए। तो चलिए हमारे साथ देखिए, इधर माधव जी से ज़रा पूछ लेते हैं क्या स्थिति है। अब ठीक है, तो रेस्ट कर लिए हैं, लेकिन अभी नींद तो बहुत तेज आ रही है। लेकिन नींद बहुत तेज आ रही है। और इस तरफ देखिए, सुनील जी अब ढेर होने के करीब है। क्या स्थिति है? बस अब सोने वाली स्थिति है। बस अब सोने वाली स्थिति है। तो पीछे वाली सीट पर तो ठीक है सोना, बट आगे वाली सीट पर नहीं सोना। माधव जी बड़ी जिम्मेवारी लिए हैं, सोना मना है। हाँ, सोना मना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और फ्रेश वगैरह होने के बाद करीब आधे घंटे हम लोग यहाँ समय दिए हैं। अब यहाँ से निकलते हैं आगरा एक्सप्रेसवे पर फिर से। तो दोस्तों, सुबह के 5 बजने वाले हैं और आगरा से मात्र 150 किलोमीटर मैं पहले हूँ और 350 किलोमीटर की दूरी दिल्ली की है। यानी शाम 3
10:30 में मैं पटना से चला था और ये देख रहे हैं सुबह की शुरुआत हो गई है और थोड़ी देर बाद आसमान में लालिमा भी छा जाएगी और हम लोग आगरा 150 किलोमीटर की दूरी पर है। उजाला हो गया है, ज़्यादा दबाव नहीं लेना है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, दबाव नहीं लेना है। और देख रहे हैं कि चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट बनी हुई है, हालांकि पानी के कुछ झोंके डाल लिया हूँ चेहरे पर। और यह काफ़ी मौसम, सुबह की शुरुआत काफ़ी अच्छी लग रही है। इस तरफ देखिए चिड़ियों की चहचहाहट भी कोई गांव दिख रहा है, उस तरफ कोई गांव दिख रहा है। और देखिए अपने अपने घोंसलों से निकलकर चिड़ियाँ बाहर निकल रही है। वाह, बेहद खूबसूरत व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हमारी यात्रा जो है वो आगरा पहुँचेगी। यहाँ कुछ देर तक रुकने के बाद हम लोग आगरा पहुँचेंगे। बैटरी भी काफ़ी कम अब है, तो बैटरी बचा बचा के अब हम लोग दिल्ली तक पहुँचेंगे। To the city streets, we began to feel the fire. दोस्तों, आगरा एक्सप्रेसवे का यह अंतिम टोल है। तो जैसे ही हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे पर एंट्री किए थे तो एक टोल वहाँ मिला था और यह जो है वो दूसरा टोल है। तो 2 टोल आपको देना होगा अगर आप आगरा एक्सप्रेसवे पर आते हैं। तो अब इसके बाद सीधे आगरा एक्सप्रेसवे और वहाँ से जो है वो मैं दिल्ली निकल जाऊँगा। तो साथियों, आगरा से अब हम लोग दिल्ली की ओर मूव करेंगे। आगरा एक्सप्रेसवे से अब यमुना एक्सप्रेसवे हम लोग लेंगे। तो आपको अब सामने आगरा बाएं और दिल्ली सीधे दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग सीधे चल रहे हैं दिल्ली की ओर। दोस्तों, अब नोएडा एक्सप्रेसवे पर हम लोग आ गए हैं और आते के साथ टोल प्लाजा हम लोग का फिर से स्वागत कर रहा है। मेरे ठीक सामने देखिए आगरा विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। टोल प्लाजा के बाद हम लोग बढ़ चुके हैं दिल्ली की ओर। तो यह देखिए नोएडा एक्सप्रेसवे पर हैं हम लोग, जैसा कि मैं बता दिया हूं। और अब यहां से दिल्ली पहुंचने में जो समय लगे उसके बाद आराम किया जाएगा। फिर सोचते हैं कि नेक्स्ट प्लान तो पूरी तरह से बन चुका है, यानी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा। हम लोग को आज ही निकलना है या फिर कल सुबह में निकलेंगे। जब नोएडा एक्सप्रेसवे पर पहला टोल के बाद तत्काल करीब 10 किलोमीटर बाद दूसरा टोल भी मिल गया है। सामने देखिए यह दूसरा टोल है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। करीब 18 घंटे की जर्नी तय करके दिल्ली पहुंचा हूं और करीब आधे घंटे करके 4 ब्रेक लिया था। करीब 2 घंटे, हाँ 2 घंटे और 2.5 घंटा और करीब 2.5 घंटे का हम लोगों ने इस सफ़र में ब्रेक लिया था अलग अलग जगहों पर। इस तरह से हम लोग दिल्ली अब पहुंच गए हैं। और तो दोस्तों, पहले दिन की यात्रा का समापन हो गया पटना से दिल्ली।
हम लोग सभी पहुंच गए हैं और आते के साथ स्थिति ऐसी थी कि सीधे बेड पर गए और अभी मैं मुलाकात कराऊंगा, आप लोग जानते ही हैं, पहचानते ही हैं, तो उनको बोल दिया था कि मस्त जो है दाल भात बना देने के लिए। मस्त गर्मा गर्म दाल भात हम लोग खाए और ठीक सामने देखिए बेड पर जो है वो फ्लैट हो गए पूरी तरह से। तो देखिए इस तरफ जो है वो जरा एक्सपीरियंस जो है बता दीजिए माधव जी। अरे आते ही ऐसा लग रहा था कि कब मतलब बिस्तर मिल जाए एक, और ऊपर से दिल्ली में आते ही गर्मी ने स्वागत किया, बहुत भीषण गर्मी। आकर के सबसे पहला चीज दिखा कि एसी लगा हुआ है। वहाँ पर सबसे पहले स्नान किया और नहाने के बाद खाना मिल गया, घर का खाना मिल गया। उसके बाद और क्या था। और सुनील कैसे की आंखें लाल हो गई बिना कुछ लिए ही। परमानेंट लाल रहता है आंखें, बिना लिए ही। गॉड गिफ्टेड लाल ऐसे ही रहता है। अब देखते हैं कि दिल्ली में से कौन कौन से लोग हैं जिसको एक्टिवेट किया जा सकता है। और इस तरफ देखिए ट्रैवलिंग लवर के प्राइम मेंबर, हालांकि अभी घर में नहीं बताया गया, हम लोग रास्ते में निकल जाएंगे उसके बाद बताएंगे। ये देखिए इधर प्राइम मेंबर है, यहाँ पे स्पीति की यात्रा में हमारे टर्निंग में ट्रैवलिंग लवर की टीम में मुरली भी साथ में रहेगा। तो चलिए अब जो है आज का वीडियो का समापन यही होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब दिल्ली से स्पीति वैली की यात्रा की शुरुआत।